जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर से सीखेंगे, हर चीज को हम लोग जानेंगे। धैर्य, संयम और विवेक रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना चाहिए, जो थीटा की वैल्यू है वो हमें 45 डिग्री रखनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर जल्दी आएगा, अन्यथा हम जनरल प्रोसेस से जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल माइंड सेट करके रखिए कि हमें 45 डिग्री रखना होगा और हमें आंसर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो ये x की वैल्यू है, कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 5 डिग्री, कभी 10 डिग्री, ऐसे करके भी आ सकता है। आप उन सभी वैल्यू को हटाकर 45 डिग्री रखकर डायरेक्ट आंसर निकालिए। ठीक है। अब ये ना कहिए सर 45 ही क्यों, आप 30 भी रख सकते हो, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जनरल केस में सब कट पिट जाता है, इसलिए ध्यान देना। तो x बराबर 45 डिग्री हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको रख रहे होगे तो कॉसेक x 45 का वैल्यू √2, कॉट 45 1, और ये 1 ऐसे ही। सेम चीज सेक 45 की वैल्यू √2 -1 -1। तो देखा जाए √2 + 2 ये आ गया, और ये वैल्यू आ गई √2 - 2। 2 का स्क्वायर 4, मतलब √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4, यानी इस केस में -2 आंसर आएगा। इसी पैटर्न पे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 79 सिखाया था। 79 में बताया था, कॉन्सेप्ट बताया कि इस टाइप का दिख जाए, यहाँ थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। सर क्या करेंगे भाई, इसमें तो सीधे वैल्यू ही रखेंगे और आंसर आएगा। कैसे? देखो, हमें वैल्यू पे मालूम होना चाहिए क्या। जैसे टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और कॉट 60 की वैल्यू भी √3 होती है, और स्क्वायर लिखा है, तो टेन 60 डिग्री का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। नीचे -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1, पर इस बार 10 पहले फिर सेक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये -6 आया और ये -2 आया, -8 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, -8। अब जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन में आप थीटा बराबर वैल्यू पुट कर सकते हो, आप थीटा बराबर वैल्यू पुट कर सकते हो, और ना भी करो तो भी आंसर आएगा। मत करो, हाँ मत करो, आप जनरल वे से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बाहर माइनस सिंबल है। टेन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस थीटा बोलेंगे, और ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और ये माइनस का साइन थीटा है, और साइन थीटा से साइन थीटा 0 हो गया, यानी यहाँ 0, तो 1 में से 1 गया, 0 आंसर आएगा। तो ये बेटर पड़ा, यानी जनरल तरीका। सेम चीज जो अभी इससे पहले वाले में की, यानी यहाँ फॉर्मूला आपको बेहतर याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर बहुत तेजी से आएगा। सर कैसे? भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप खुल के बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। -1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा है, और यहां देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा +1 प्लस का। अब मेरे दोस्तों, यहां आपको काटना होगा, धैर्य रखिएगा, कटेगा। कैसे?
कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर गया, सेक से सेक गया, यानी यहां पर भी 0 आंसर आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। स्पीड बनाइए, धीरे धीरे सीखिए। अब जैसे 85 में क्या है कि साइन एक्स का जो मान होगा वो साइन एक्स ही होगा, कॉस एक्स का मान कॉस एक्स रखिए, और 1090 माइनस एक्स को बोलते हैं कॉट एक्स। क्या बोलते हैं? ये कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस बाई साइन। कॉस से कॉस गया और ये साइन मेरे दोस्त ऊपर आएगा, तो साइन एक्स, तो ये 2 साइन एक्स आंसर आ जाएगा। यानी 85 का जो आंसर आएगा वो 2 साइन एक्स आएगा। 86 सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सब चीज के मान मालूम है, बस रखना है और आंसर निकालना है। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। भाई इसका मतलब क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन बाई कॉस। नीचे ये वैल्यू का माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस का हो जाएगा, तो निगेटिव में ही आंसर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस का 1 आंसर आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये 5 सितारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप उस केस में एंगल की वैल्यू पुट कीजिए। इसकी वैल्यू एंगल ए बराबर 45 डिग्री। इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एसएससी के कई एग्जाम में आया है, तो ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये। और हम यहाँ पर ए बराबर 45 डिग्री रखकर आंसर निकालेंगे। ध्यान देना, जैसे कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी ये √2 + 1 अपॉन √2 जो कि m के आ गया। सिमिलरली 1 - 1/√2 ऐसे रखेंगे, तो ये √2 - 1 अपॉन √2 n आ गया। पहले आप सभी क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि m × n दिख रहा है सभी के RHS में, तो इन दोनों का इंटू कर लो। √2 + 1 √2 - 1, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। दूसरे में आप देखो, एक केस बनना है m² + n² का, और दूसरा केस बनना है m² - का n²। तो आपको चीज़ों को समझना होगा। एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a² + b²। दूसरा होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का a - b का होल स्क्वायर, और ये होता है प्यारे दोस्तों 4 टाइम्स ab का। चलिए ध्यान देना, जैसे m² + n² वाले में तो देखा जाए एक तरीके से जो ऊपर वैल्यू बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका स्क्वायर ही है, और उसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं हम अगर जाएंगे तो ऊपर वाले में √2 + 1 का होल स्क्वायर √2 - 1 का, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे तो 1/2 ऐसे रहेगा। भाई इन दोनों के होल स्क्वायर के योग, वो स्टेप आप लिख लेना। तो ये हो जाएगा 2 ऐसे, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 गया, यानी यहाँ ये 3 आया। यहाँ हम अगर जाएंगे तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं m² - 1²। तो देखो √2 1/√2 1/√2 तो है ही mn में, तो वो तो है ही, उसका स्क्वायर होगा तो 1/2 ऐसे। ठीक है, 4ab
बहुत पेशेंस रखना होगा इस क्वेश्चन को समझने में। ए बी, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कट के आ रही है। 4 AB है ना, 2√2 आ गए। क्या आ गई? 2√2 आ गए। अब देखा जाए पहला ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आ गया, पहले ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। अभी इससे पढ़ाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी मेरी। तो देखा जाए m² प्लस n² की वैल्यू 3 है, जो कि 4mn की वैल्यू 1/2। तो ये नहीं है LHS RHS। दूसरे में 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। 16mn की वैल्यू 1/2 LHS RHS के बराबर है, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। बोलो सभी लोग हाँ। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 88 नंबर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है। क्या सेट करना है? ध्यान देना, हम अच्छे से जानते हैं एक फॉर्मूला, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस से, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए जैसे ये चीज बन रही है, आप एक चीज देखो। जैसे पहला ही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में x की वैल्यू रखो, तो क्या हुआ? a सेक की पावर n थीटा, और नीचे a है होल पावर 2/n। a से a गया, n से n गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा बना। सेम चीज बगल में रखो, y b 10 की पावर n थीटा अपॉन b, और ये 2/n। b से b गया, n से n गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर, यानी ए इज द राइट आंसर। 88 का आंसर ए आएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत संयम से। कहता है साइन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर होगा। देखो, अब 89 में करना क्या है आपको बता दें। अगर आप इसको ओपन करके सॉल्व करोगे, विश्वास मानो जल्दी नहीं होगा। इस केस में आपको 3 4 5 करके सॉल्व करना है, वही बेटर पड़ेगा। यानी और या तो ये करो कि एक्स की वैल्यू रखो, अरे 45 डिग्री रख के फिर सॉल्व करो। 45 में जैसे साइन एक्स की 1/√2 और सेक एक्स ये, तो या तो ऐसा करो 45 डिग्री पे ही रख लो भाई, 45 डिग्री पे ही, या 3 4 5 रख के करके सारे ऑप्शंस मैच करा लो, या 45 डिग्री पर ही मैच करा लो। इनमें से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या जाता है। हाँ, ये साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। सेक 45 √2 होता है होल स्क्वायर। सेम चीज 1/√2 होती है। कॉस एक्स √2 होगा होल स्क्वायर। तो ये 1 + 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी 9/2, यानी 9 आना चाहिए। ऑप्शन में गए, ऑप्शन में गए सेक 45, तो ये 2 ही हो जाएगा, मतलब √2 तो 1 - √2 का स्क्वायर कभी 9 नहीं होगा। इसमें गए 2 प्लस, तो सेक 45 √2 और कॉस एक्स 45 भी √2, सेक 45 भी √2, कॉसेक एक्स भी 45 √2, तो ये 2 गुना 4 का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ आ जाएंगे तो ये 2 + 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, 45 रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, और ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बेटर वे है इसमें x बराबर 45 रखना। अगर आपके पास समय है तो एक बार 3 4 5 से रख के चेक करना।
बाकी जनरल तरीका खेला हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। 10⁶ प्लस 3 tan² प्लस sec² प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, देखो हम आपको सिंपल वे में बताते हैं। सिंपल वे में आप सीखिएगा इसको। दोस्तों ध्यान देना, देखो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, खुल के बोलो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, बोलो हाँ। अब देखा ये जाए, एक तरीके से ये देखा जाए, ये तो क्यूबिक पैटर्न पे चल रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं tan² का होल क्यूब ये है, ये 1 है तो प्लस 1 का क्यूब ऐसे ही। यहाँ हम sec² को कर सकते हैं 1 प्लस tan², सब बन गया। तो 3 tan² का इंटू कर दो अंदर, मतलब ए लिखा है हमने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको मैं काटूंगा नहीं, ए बराबर थीटा ही समझो। हाँ हाँ, और क्या आपका, तो सर काटो वो नहीं बनेगा। ठीक है, या तो आप 3 tan को कॉमन ले लो और तो बना लो। जैसा मालूम चला आप यहाँ से इस फॉर्मूले को देखना चाहते हैं, ये चीज तो बन गया कि नहीं बन गया, चाहे ऐसे लिख दो। तो ये जो बन रहा है चीजें, तो tan² प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, और 1 प्लस tan² को हम लोग sec² बोलते हैं, होल क्यूब यानी पावर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। यानी इसका आंसर सभी लोग समझ गए होंगे, 90 का क्या आएगा। क्लियर है, उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो है तो ये आसान क्वेश्चन, आपको हम साफ बता दें, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में सपोज दैट थीटा बराबर 45 डिग्री रखकर आंसर निकालें, या 3 4 5 से करें, या जनरल मेथड से करें, कुल मिलाकर क्वेश्चन अच्छा है तो पेशेंस से करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन को देखते हुए मुझे आभास हो रहा है, उस हिसाब से हम थीटा बराबर 45 रखने की सोचते हैं। ठीक है, 45 डिग्री रखने की सोचते हैं। अगर हम रखते हैं तो 1/sec45 √2 का स्क्वायर 2, और ये 1/2 हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी, ये 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों यहां पर हम देखें तो 1/2 यानी 1/4, क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। ये 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 नीचे आएगा। सेम चीज 2/3 यहां आएगा, और इंटू 1/4। तो ये एक तरीके से देखा जाए 2/3 को हम 4/3 बोल सकते हैं, 4/3 और इंटू 1/4। कहीं ना कहीं ऑप्शंस में हमें ये रखना पड़ेगा, और 1/3 आंसर आ रहा है। अब एक चीज समझो, जैसे सभी में देख रहे होगे कॉस साइन है ही, तो पहले में अगर हम चलते हैं 1 प्लस, तो यहां पर कॉस साइन की वैल्यू 45 रखोगे तो 1/4 ही आनी है, यानी 1/4 और 2 माइनस 1/4, तो 4 1 5/4 हो गया, और यहाँ 7/4, तो कभी 3/4 नहीं आ सकता, यहां रखो तो 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4, ये 5/4 हो गया। और नीचे देखोगे 8 1 9/4, तो यहां पर भी नहीं आना, यहां आ जाओ तो 1/4 ऐसे रखोगे माइनस का, और 2 प्लस 1/4, ऊपर हो गया 3/4 और नीचे हो गया 9/4।
तो कहीं ना कहीं देखो ये 1/3 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पर ऑप्शंस में भी रखना पड़ेगा। जनरल वे में जाओगे तो किताब में मेथड छपा हुआ है, उससे भी आप कर सकते हो। 3 4 5 वाले मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में रखना पड़ेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। आप इसको जनरल वे से कर लो, जल्दी हो जाएगा। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, समझना। देखो 1 + cot² को ये समाज क्या बोलता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, cosec² बोलता है। और 1 + cos², 1 - cos², तो ये होता है 1 - cos² को हम लोग sin² बोलते हैं। और प्लस ये दोनों जो मिल जाएंगे 1 - sin 1, ये cos² होता है। और 1 + tan² को हम लोग sec² बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2 आंसर आ गया भाई। ये cos साइन मिल जाएगा तो 1, cos sec मिल जाएगा तो 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात मेरे सभी को समझ में आ गए होंगे। सभी बोलो हाँ। 93 नंबर प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हल्का सा दिमाग पहले से ही रखना पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट पे वर्क। आपने देखा होगा कि हमने पहले से भी कई बार आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। ध्यान देना, यहां मैं कॉन्सेप्ट करके समझाना चाहता हूं। राइटिंग मेरी धीरे धीरे करके सही हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं ऐसे, तो सही हो जाती है और कई वीडियो बनाने पर। देखो एक हम जानते हैं कि sin² + cos² बराबर 1 होता है। एक हम ये भी जानते हैं कि sin⁴ + cos⁴ बराबर 1 - 2 sin² इंटू cos² होता है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों एक और हम लोग जानते हैं कि sin⁻6θ + cos⁻6θ का जो मान होता है वो 1 - 3 टाइम्स sin² इंटू cos² होता है। तो उम्मीद है इसका आंसर समझ गए होंगे, डी होगा। अगर आप पहले से पढ़े लिखे हो तो इसमें कुछ नहीं है, तो कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ है साइड में। डायरेक्ट देखते हैं, 6 पावर है 1 - 3, 6 का आधा 3, 4 पावर है 4 का आधा 2, इस टाइप से इसको याद करते हैं। जिसे इस क्वेश्चन की बात करें, देखो यहां पर हमें कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर ऐसे हैं कि हिट एंड ट्रायल से काम नहीं चलेगा। tan² अल्फा की वैल्यू जो होती है वो होती है sec² अल्फा -1, और sec अल्फा हमको दिया गया है बराबर 19 के। तो कहीं ना कहीं sec² अल्फा माइनस sec अल्फा 19 और 1 20 बराबर 0 के। अब देखा जाए माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, और 20 को 5 चौका 20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 चौका 20, 20 को 5 चौका 20 बोलते हैं। तो देखा जाए सेक की वैल्यू -5 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं। और यहाँ न्यून कोण बोला गया है, न्यून कोण यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तरीके से होगा, समझ गए? तो चीजों को समझना होगा। सेक अल्फा बराबर 5, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सभी बोलो हाँ कि सर हम ये बात समझ गए हैं। चलिए ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 95। देखो इसको तो देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सर क्या? जी हाँ, फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो या तो आप थीटा बराबर यहां 45 डिग्री रख के आंसर निकाल लो,
आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस इंटीजर है, जो आएगा वही आंसर है। या आप थोड़ा सा पेन चला लीजिए, थोड़ा सा पेन, देखो 4 माइनस ऐसे लिखिए, 5 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखिए, और कॉट को कॉस बाई साइन लिखते हैं। भाई इसको क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन लिखते हैं। कॉस बाई साइन तो एलसीएम में नीचे ही रहेगा साइन, क्योंकि साइन पहले में भी है, तो ये हो जाएगा नीचे ऐसे। देखा ये जाए मेरे दोस्त, 4 को आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया। भाई 4 कैसे, 5 कॉस का थीटा प्लस कॉस का थीटा, तो 4 कॉस का थीटा होता है। तो 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जिसे हम लोग बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है, इससे ये कैंसिल हो गया। रूट के अंदर 4 को हम लोग 2 बोलेंगे, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। समझिएगा हर एक चीज को बहुत प्यार से, जी हाँ, हर एक चीज को बहुत प्यार से। कहता है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6। तो थीटा का मान या तो ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लो, और या तो इसको निकाल लो। निकालना भी आसान है मेरे दोस्त। भाई ये 7 है, 7 को ब्रेक कर लो 3 प्लस 4 में, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा से तो ये 3 हो गया, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, जो कि बराबर 6 के। तो 6 में 3 गया, 4 मतलब 6 में 3 गया तो समझिए होगा 3 ही आएगा, तो ये 3 के आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए 3/4 जो वैल्यू हो गई, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। यानी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। अब जब इसने बी को 90 डिग्री बोल दिया मेरे दोस्त, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है, और बी हमारा 90 डिग्री है। साइन ए बराबर 1/√3, तो tan ए बराबर 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी ए बराबर 30 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो सी एंगल होगा 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। फिर समझो बी एंगल हमारा कहीं ना कहीं 90 दे दिया गया है, और tan ए बराबर 1/√3, तो ये tan 30 की वैल्यू होती है, यानी जो सी होगा वो 60 के बराबर होगा। यहां आते तो ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है साइन ए प्लस सी का, और साइन ए प्लस बी सी की वैल्यू 90 है, यानी ये साइन 90 हो गया, और 90 का मान 1 हो जाएगा। यानी 97 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1 होगा, 1 होगा 1। 98 नंबर। बहुत पेशेंस समझना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा का पहले यहां भाग दोगे, तो जब कॉस ऊपर जाएगा तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये कॉस का भाग यहां दो, तो ये माइनस का हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में नजर मारा तो कोई भी ऑप्शंस अभी मैच नहीं कर रहा है, या तो अब हमें देखो 10 के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस ए और डी को देखोगे तो 10 में, सी को देखोगे तो 10 और कॉट में है, बी को देखोगे कॉस और सेक में, तो ये बदल नहीं सकता। तो यानी यहां पर हमें क्या लेना होगा, 3 ऐसे लिखो, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, बोलो हाँ, और 4 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से 3 ऐसे आया, माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 98 का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन। बहुत पेशेंस की जरूरत होगी इस क्वेश्चन में, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। क्योंकि या तो आप थीटा बराबर 45 रख दो,
पर ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए और सी सेम हो जाएंगे और बी और डी सेम हो जाएंगे। अगर हम 45 रखते हैं तो उस केस में हम 3 4 5 रख के भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उससे लेंदी होने का चाहिए, तो हम बेसिक कर लेते हैं। बेसिक में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखो 3 4 5 तो ब्रह्मास्त्र है, अंतिम में यूज करिए। कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां आप एलसीएम ले लोगे ऐसे करके तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर 2 कॉसेक थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड। तो हो जाएगा ऊपर 2 कॉसेक थीटा अपॉन नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा बोलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉस लिखा है तो कॉस को 1 बाई साइन बोल सकते हैं कॉसेक को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर भी ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऊपर नहीं जाता, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। बस प्यारे दोस्तों इसी को कैलकुलेट कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान देना, देखो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा से ये गया माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस थीटा से एक बचा, ठीक है। अब देखा यह जाए कॉस 2 कॉस थीटा अपॉन समथिंग ऐसे ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या, जैसे इस लाइन को हम मान लो लिखना चाहें आगे कॉस थीटा क्योंकि एक है हमारे पास, 2 कॉसेक को 1 बाई साइन में कन्वर्ट कर दो भाई, हैं ऊपर कॉस थीटा बच ही रहा है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, और नीचे आप देखोगे नीचे कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही बोलते हैं। अब प्यारे दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा से ये दोनों गया, साइन थीटा से ये 2 पावर गई, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो ये एक तरीका है, एक तरीके से दूसरी लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे दोस्तों, दूसरी लाइन में। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम करा रहे हैं और चालू ही कर दिया है, तो हमने कहीं ना कहीं ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन करा दिए जो 2022 में आए थे। उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात कहने का मतलब है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो में कोई कमी हो तो वो जरूर बताइएगा। धीरे धीरे करके हम उन सभी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करेंगे और बताएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी क्लासेस आंध्र प्रदेश से हो रही है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से, और 1-2 महीने तक हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। धैर्य संयम विवेक रखिए और पढ़ाने की कोशिश पूरी रहेगी। अभी 1-2 लेक्चर आ रहे हैं, फिर 4-4 5-5 लेक्चर भी आएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।